जय गुरु राम गोपाल मजूमदार लाहड़ी महाशय के एक उच्च कोटि के शिष्य थे, जो बंगाल के तारकेश्वर के निकट रनबाजपुर में साधना किया करते थे। रनबाजपुर की यात्रा के बारे में परमहंस योगानंद जी ने अपने योगी कथामृत में लिखा है। राम गोपाल मजूमदार निद्राजयी योगी थे और उन्होंने 20 वर्षों तक 20 घंटे प्रतिदिन ध्यान किया और बाद के 25 वर्षों में 24 घंटे वो ध्यान में निमग्न रहते थे। ये छोटा सा भूमिखंड, यहीं पर उनकी एक मिट्टी की पत्तों की कुटिया थी, जिसके भीतर रहकर वो ध्यान किया करते थे। और इसी जगह पर परमहंस योगानंद जी ने उनसे मुलाकात करी थी। इस कुटिया के बगल में एक नीम का पेड़ था, जो अपने घावों को भरने और रोगों के निवारण के लिए बहुत ही सिद्ध था। ये राम गोपाल मजूमदार की कुटिया के बगल में था और इसकी रोगों को मुक्त करने की जो प्रसिद्धि है वो आसपास के सभी लोगों को मालूम थी और लोग इस नीम के छाल और विभिन्न हिस्सों का इस्तेमाल अपनी रोग की चिकित्सा के लिए करते थे। उनकी कुटिया के सामने अभी भी ये टिन के शेड का एक घर सा बना हुआ है, जिस घर के अंदर राम गोपाल मजूमदार की एक वेदी भी बनी हुई है, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। लाहड़ी महाशय के बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले के घर के काफी करीब दशाश्वमेध घाट है और परमहंस योगानंद जी योगी कथामृत में निद्राजयी संत राम गोपाल मजूमदार की बाबा जी से पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी के बारे में लिखते हैं। राम गोपाल मजूमदार ने गुरुजी से कहा, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्य रात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर ही मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पांवों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गया, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत लावण्यवती स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गईं। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी मूर्ति वे स्थित थी। धीरे धीरे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगी, मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी को और लाहड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाश पुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहड़ी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया।
लाहड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से अभी उभरा भी नहीं था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का मुझे लगा। गोल गोल घूमता एक विस्मयकारी प्रकाश पुंज आकाश मार्ग से आते हुए मैंने देखा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्नि गोले के समान वह तेजोपुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत ही समझ गया कि वे बाबा जी थे। उनका चेहरा लाहड़ी महाशय जैसा ही था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे। लाहड़ी महाशय, माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति एवं अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूं और इसीलिए आज रात में मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? यह कहते हुए वह स्वर्गीय तेजस्वितापूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखते रहीं। अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य या अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माता जी ने विलक्षण वाक्पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपा करके अपने शरीर को त्याग मत कीजिए। तथास्तु। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूंगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं विस्मय विभोर होकर इन दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत राम गोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। आजकल उसी दशाश्वमेघ घाट पर शाम में गंगा जी की मनोरम आरती की जाती है। सारे भक्त वृंद यहाँ पर इकट्ठा होकर माता की आरती का दर्शन करते हैं। जय महावतार बाबा जी, जय माता जी, जय लाहड़ी महाशय, जय राम गोपाल मजुमदार, जय गुरु, जय मां।